नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। आज वंडरा संस्था के तत्वाधान में विमर्श विविधा के अंतर्गत आज जरा याद करो कुर्बानी के तहत आज फिर एक वीरांगना को याद किया गया है, जो महारानी लक्ष्मीबाई के बाद आज जयंती मनाई गई है, जो झलकारी बाई हैं। संस्था के द्वारा जो झलकारी बाई जी की जयंती मनाई गई है, तो आइए हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लगातार जो है महापुरुषों को, वीरांगनाओं को याद करने का प्रयास किया जाता है और तमाम इनके सहयोगियों के द्वारा पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया जाता है। जी सर। आज हमारी संस्था जिस महान विभूति को याद कर रही है, उनका नाम है झलकारी बाई। अगर आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में किसी ने बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है रानी लक्ष्मीबाई के बाद, तो वे हैं झलकारी बाई। ये झांसी के पास एक भोजला गांव है, वहां एक किसान पुत्री है ये, लेकिन जन्म से ही इनके अंदर अच्छे संस्कार थे राष्ट्र के प्रति, और इनके पिता ने इनको पूरा हथियार चलाना, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान कराना, सारा कुछ करा किया था। और उसके बाद दो तीन घटनाओं ने झलकारी बाई को एक बहादुर महिला के रूप में स्थापित कर दिया। एक तो यह है कि ये जंगल में अपना लकड़ी लेने गई थी और एक हस्की से तेंदुओं को मार दिया। उसके बाद एक गांव में भोजला में मुखिया के यहाँ डकैती पड़ रही थी, तो उस समय लाठी लेकर के उनको मारा, खदेड़ा और भगा दिया। मुखिया बड़ा प्रभावित हुआ, तो मुखिया ने इनकी शादी रानी लक्ष्मीबाई के बहुत बड़े सेनानी पूरन कोरी से करा दिया। और ये दोनों ही बड़े बहादुर रहे। अगर भीतरघात ना होता तो देश 90 साल पहले आजाद हो गया होता। केवल रानी के जो भी गढ़ को भेदने में भीतरघातियों ने बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया है, दुल्हाजू और पीर अली। और रानी को निकालने में, चूंकि झलकारी बाई हमशक्ल थी, तो रानी को निकालने में इनका अहम योगदान रहा, अन्यथा रानी रानी न रह पाती। और ग्वालियर तक इन्होंने जो संग्राम किया, उसके मूल में अगर हम जानना चाहें तो निश्चित रूप से झलकारी बाई का बहुत बड़ा योगदान था। 28-29 साल की उम्र में ये भी वीरगति को प्राप्त हुई। एक ऐसी महान वीरांगना को आज हमारी संस्था श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। लगातार देखा जाता है आपकी संस्था के द्वारा ऐसे याद किया जाता है, महापुरुषों हो या वीरांगनाएं हो, लगातार प्रयास किया जाता है उन्हें याद करके और जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। क्या उद्देश्य है आपकी संस्था का? हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आज समाज में जो नकारात्मकता फैल रही है, देश के प्रति जो विसंगतियां फैल रही हैं, आदमी आदमी को नहीं पहचान पा रहा है, आज की युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है। ऐसे में इन महापुरुषों और विभूतियों की जो जीवन शैली है और उनका जो व्यक्तित्व कृतित्व वो प्रभावित कर सकता है और एक समाज में नया आयाम प्रदान कर सकता है। इसलिए हमारी ये संस्था ये कार्यक्रम कर रही है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मुझे लगता है हमीरपुर जनपद में केवल इन्हीं के द्वारा ऐसे कार्यक्रम जो किए जाते हैं, तो काफी लोग जो है देख देख करके ये भी सोचते हैं, ऐसे भी उनके जो क्वेश्चन हो जाते हैं कि लगातार इनके द्वारा केवल एक ही काम रह गया, ऐसा ही जो है करते रहते हैं। लेकिन उस चीज पर मैं चाहूंगा कि आप लोग मंथन करें, क्या ऐसे करने वाले, ऐसे याद करने वाले महापुरुषों को, वीरांगनाओं को अभी भी यहाँ पर हमारे कितने लोग हैं? मात्र हमें एक ही शख्स नजर आते हैं जो हम इनके कार्यक्रम में हमेशा आते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ में और भी हैं जो इनके सहयोगी हैं, लगातार कार्यक्रम में आते हैं। क्यों आते हैं उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में गुप्ता जी हैं, लगातार देखा जाता है इस संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था के महामंत्री हैं, लगातार इनका प्रयास रहता है, हर एक कार्यक्रम में आते हैं। तो क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को करने का? बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि लगातार एक ही कार्यक्रम किया जाता है और बस और कुछ नहीं। हमारा ये कहना है कि हमारे जो संस्था के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भवानी दीन जी, वो कई ऐसे शहीद हैं जिनके गांव भी गए हैं, उनकी स्मृतियां अपने जो है फोटोग्राफ में कैद किए हैं, और समय समय पर जिनको लोग यहाँ जानते भी नहीं हैं उनको भी वो उनकी जयंती मना करके ये कोशिश करते हैं कि लोग जान जाएं कि देश स्वतंत्र कराने में इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम लोगों का ये है, चूंकि बहुआयामी संस्था है, तो हम लोग ये सोचते रहते हैं कि जितने भी ऐसे कोई छूटे नहीं, जिनका भी थोड़ा भी योगदान रहा है देश स्वतंत्र कराने में, सभी को लोग जान जाए कि वास्तव में ये भी एक थे। जनरली लोग जो है आजाद जी को, भगत सिंह को, बिस्मिल जी को, इन्हीं लोग, सुभाष चंद्र बोस जी को, इन्हीं को जानते हैं, लेकिन इनका झलकारी बाई का कितना बड़ा रोल था लोग नहीं जानते हैं। ये बिल्कुल उनकी वेशभूषा में और उनको बचाने का पूरा प्रयास उन्होंने किया था। आज जो है हमें इस बात का बड़ा गौरव है कि हमारे इस संस्था जो है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भवानी दीन जी हैं, सुचारू रूप से चला रहे हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सही कहा। कुछ तो हैं जो ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में जो विद्यालयों में भी बच्चों को बताया जाता है, लेकिन
जो भी जिन लोगों का योगदान रहा है, जो तमाम ऐसे महापुरुष हैं, उनके बारे में कोई भी ध्यान देने वाला नहीं है, ना ही उस तरीके से कभी किसी के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। ये सराहनीय प्रयास है कि इस संस्था के द्वारा ऐसे लोगों के द्वारा एक प्रयास किया जाता है, उनको जो याद किया जाता है और आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो मैं चाहूंगा इसी प्रकार से जो है, अगर आप संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने का कोई चार्ज नहीं है, आप इनके कार्यक्रम में आ सकते हैं। इनका जो ग्रुप है, ग्रुप में आप सभी को ऐड किया जा सकता है, जिससे आपको आगे से आगे सूचनाएं प्रदान होती रहें और ऐसे महापुरुषों को हम याद करते रहें। हमारा संगम टीवी परिवार भी ऐसे महापुरुषों को, वीरांगनाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।